हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं वो दो इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो दोस्तों अभी अभी आपका एक अपडेट आया है, बीपीएससी चेयरपर्सन ने तो डेट बढ़ा ही दी है आपकी फॉर्म की पेमेंट करने की, लेकिन साथ ही साथ में दोस्तों आपका ओएमआर शीट भी लागू कर दिया गया है। अब ये ओएमआर शीट का आने का मतलब क्या है, जब भी आपका एग्जाम जब नजदीक होता है तो उस एग्जाम के बारे में बताया जाता है कि आपका एग्जाम जो होने वाला है वो कैसे होगा और जो ओएमआर होगी वो कैसी होगी। तो सीधा सीधा दोस्तों ये तर्क दे रहा है कि आप लोगों की जो एग्जाम की डेट रहने वाली है वो 7 से 10 ही रहने वाली है, कोई डेट में बदलाव देखने को शायद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम अपडेट कर लेते हैं। देखिए, ये रहा अभी अभी आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल कर आया है, चाहे वो आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट के रिलेटेड एफिडेविट प्रूफ वगैरह के क्लेरिफिकेशन के लिए वो ये है, या फिर आपकी स्कूल की जो पेमेंट वगैरह नहीं हुई है वो कंप्लीट पेमेंट करने की डेट 23-24 बढ़ा दी गई है। थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो डेमो ऑफ ओएमआर शीट दे रखा है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ये डेमो ओएमआर पेज की खुलकर निकल कर आ जाएगी। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि ओएमआर शीट इस बार कैसी देखने को मिलेगी, और इस ओएमआर शीट में जो ऑप्शन मिलेंगे वो आपको वो 4 ऑप्शन मिलेंगे या 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। जैसे कि देखो, ये है ओएमआर शीट। अगर आप ये चेक करोगे तो ये है दोस्तों पीआरटी वालों का। किसका है ये? तो ये है दोस्तों ओएमआर शीट पीआरटी वालों का, जो पीआरटी में भरेंगे फॉर्म उनके लिए। पीआरटी वालों को देखा जाए तो यहां पर पहले है उम्मीदवारों का नाम, जो भी उम्मीदवार है, जो भी कैंडिडेट है उसका नाम है, फिर जिस प्रकार का जो उसने विषय लिया है उस विषय को ये यहां लिखेगा। जैसे पीआरटी वो सामान्य वाला है तो सामान्य, उर्दू वाला है तो उर्दू, बंगाल वाला है तो बंगाल। नीचे उसका ये रोल नंबर आएगा, रोल नंबर को ध्यान से भरिएगा, गलती मत करिएगा किसी भी प्रकार के रोल नंबर में। यहां आपका रोल नंबर आएगा। थोड़ा सा मैं इस पेज को ऊपर ले जाता हूं, तो ऊपर आइए तो यहां पर देखो आपका क्या आएगा, यहां पर आपकी बुकलेट सीरीज आएगी, यानी कि जो आपका बुक सेट है क्वेश्चन पेपर का, ए है, बी है, सी है, जो भी होगा यहां गोला फिल कर दीजिएगा। अब मेन मुद्दा आ जाता है दोस्तों आपके ऑप्शन के ऊपर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही थी कि इस बार जो आपके ऑप्शन होंगे पेपर में वो 4 होंगे। कितने? 4। लेकिन ओएमआर शीट में देखो दोस्तों 5 ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं गलत निकल के आ रही है कि अब आपका जो ऑप्शन होंगे वो 4 नहीं होंगे बल्कि 5 ही, पुराने पैटर्न पे ही होगा, जो कि 5 ऑप्शन आते थे बीएपीएससी के अंदर उसी के अंतर्गत, जिसमें एक सेक्शन भाग 1 भाषा का बना रखा है और भाग 2 सामान्य अध्ययन का। जो सामान्य रूप से बच्चा फॉर्म भरेगा उसके लिए ये पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, अब इसी ओएमआर शीट को थोड़ा सा आप नीचे लेकर जाओगे तो नीचे आपको और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। जैसे कि यहां देखो, यहां पर आप लोगों के कैंडिडेट का सिग्नेचर आएगा हिंदी में, यहां आएगा इंग्लिश में, और जो भी आपके एग्जाम में रहेगा टीचर उसका सिग्नेचर यहां पर आएगा। तो आपको उससे मतलब नहीं है, केवल इन दोनों से मतलब है। आप वही सिग्नेचर करना जब फॉर्म भरते समय आपने इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करे होंगे, हिंदी इंग्लिश वाले वो वाले। अब जब इस ओएमआर शीट को पलटोगे तो पीछे की तरफ दोस्तों आपका यहां पर आएगा केंद्र का नाम। तो जिस जहां पर भी आपका केंद्र पड़ेगा, सेंटर पड़ेगा, उसका नाम रखिएगा। परीक्षा का नाम, जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 नाम दिया है इसका, तो बीपीएससी टीआरई 2.0 लिखा जाएगा यहां पर। ठीक है, पिछली बार बहुत ही लड़कों ने गलती करी थी, बहुत बच्चों ने गलती करी थी, इस बार गलती मत करिएगा। ओएमआर भरने के लिए ब्लैक या फिर ब्लू इन बॉल पॉइंट पेन से करना है। बॉल पॉइंट पेन मतलब जो जेल वाले पेन होते हैं जो फैल जाते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है, केवल बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है, जो ब्लैक होना चाहिए या फिर ब्लू होना चाहिए, और कोई सा नहीं। बाकी गलतियां वो आपको पता है, आपने एक पे गोला लगा दिया, आपको लगा ये नहीं है, आपने उसको काट के दूसरे पे लगा दिया, वैसे नहीं करना। एक बार जो फिल कर दिया वही वाली बात यहां पर कही गई है। दोबारा गोला भरने की बात मना करी गई है। ओएमआर शीट के ऊपर किसी भी प्रकार की पेंसिल से लिखना मना कर रखा है। रोल नंबर जो है वो करेक्टली भरने के लिए कहा गया है, और किसी भी प्रकार के अनुदेशों का उल्लंघन किया जाएगा तो उसके लिए अभ्यर्थियों को पूरा का पूरा जिम्मेदार माना जाएगा, प्रशासन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो पीआरटी वालों का पेपर कुछ उस प्रकार से ओएमआर शीट आएगी। बाकी लोगों की ओएमआर शीट में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोस्तों, बस भाषा और सामान्य अध्ययन की जगह पर एक विषय और जुड़ जाएगा, विषय, क्योंकि वो जो बच्चा होगा, वो जो अभ्यर्थी होगा वो विषय का होगा तो विषय जुड़ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ सब्जेक्ट, रोल नंबर, बुकलेट नंबर सीरीज, नीचे हिंदी एंड इंग्लिश में सिग्नेचर। ओएमआर शीट को पलटोगे तो केंद्र का नाम यानी कि सेंटर नेम और नेम ऑफ एग्जामिनेशन, बाकी कुछ चेंज नहीं है, बाकी सारा का सारा वही सेम है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ओएमआर शीट जो है आपकी
वो इस प्रकार से रहने वाली है। जिस बच्चे को ओएमआर शीट के बारे में जानकारी नहीं है, पहली बार वो बच्चा एग्जाम देने जाएगा, तो कृपया करके ये ओएमआर शीट देख लीजिएगा। जैसे कि पिछली बार बच्चों ने परीक्षा जो केंद्र की जगह, यहां पर जो नेम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह पर केंद्र का नाम लिख दिया था कि ये स्कूल में मेरा नाम ये पड़ा हुआ है। तो दोस्तों केंद्र का नाम ऊपर डालना है और नीचे वाले में आपको जो परीक्षा देने गए हो, जैसे बीपीएससी 2.0 टीआरई का एग्जाम देने गए हो, तो वो लिखना है आपको। ठीक है, ये मत लिख दीजिएगा बीपीएससी 2023 का देने गए हैं। बीपीएससी 2023 अलग होता है, बीपीएससी टीआरई अलग है, टीचर रिक्रूटमेंट अलग होता है और सिविल सेवा की परीक्षा अलग होती है। ठीक है, बाकी कोई और बदलाव नहीं है, वही सारे के सारे पॉइंट है जो ओल्ड में देखने को मिलते थे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी ओएमआर शीट से रिलेटेड जानकारी। अभी अभी मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि ओएमआर दोस्तों शीट आपकी तब जारी करी जाती है जब गवर्नमेंट जो है वो एग्जाम लेने वाली होती है, और एग्जाम लेने से पहले ये बताती है कि भाई इस प्रकार का जो है आप लोगों का क्या रहने वाला है, ओएमआर शीट रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो एग्जाम की डेट बताई जा रही थी, उस एग्जाम की डेट में मुझे नहीं लगता नहीं है ज्यादा फेरबदल होगी। वो 7 से 10 के बीच में ही ये मूड में है पूरा का पूरा एग्जामिनेशन करवाने में। अब आप लोगों की कितनी तैयारी हुई है, कितनी तैयारी नहीं हुई है, वो तो आप ही भला भांति जानते हो, और कोई क्या जाने। लेकिन ये एग्जामिनेशन ये मानकर चलो कि अब आप लोगों का ज्यादा दूर नहीं है, ओएमआर शीट आ गई है, तो मतलब सरकार पूरे के पूरे मूड में है एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवा के इसका रिजल्ट जारी करने के लिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जिस बच्चे ने ओएमआर शीट की जानकारी है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ओएमआर शीट जाकर अपनी चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट पर ये रखी हुई है। और बाकी अपनी क्लास रात 9 बजे मिलते हैं, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूरा का पूरा शुरुआत करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं लगेगा, 5 से 7 क्लास लगेगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा, घबराइएगा मत, फिर प्रैक्टिस सेशन को शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को धन्यवाद।